दोस्तों, आज की इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि समुद्र में कहीं पर फंस जाता है और फिर इस लड़के को समुद्र में एक फ्लावर पॉट मिलता है। वह घर पर आकर जब फ्लावर पॉट को साफ करने लगता है तो अचानक फ्लावर पॉट चमकने लगता है और फिर उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वह हॉट लड़की उस लड़के की 3 इच्छाएं पूरी करना चाहती है। वैसे लड़के का ध्यान 3 इच्छाओं पर कम और लड़की के जिस्म पर ज्यादा होता है। तो दोस्तों, लड़का उस लड़की से कौन कौन सी 3 इच्छाएं मांगता है, यह देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो इस मूवी की शुरुआत एक प्रिंस नाम के लड़के से शुरू होती है जो इस समय समुद्र के किनारे बीच पर टहल रहा होता है। प्रिंस के साथ उसका पालतू डॉगी रोमी भी होता है। प्रिंस समुद्र के बीच के पास ही रहता है, इसलिए वह रोज यहां पर टहलने आता रहता है। वैसे प्रिंस पहले एक सिंगर भी होता है, लेकिन आजकल उसने गाना बंद किया हुआ होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे बीच पर कुछ देर टहलने के बाद भूख की वजह से प्रिंस एक जगह पर बैठ जाता है और वह बैठकर कुछ खाने लग जाता है और साथ ही अपने पालतू डॉगी रोमी को भी खिलाता है। खाना खाने के बाद प्रिंस जैसे ही आराम करने लगता है तभी उसे कोई समुद्र में डूबता हुआ दिखाई देता है। वह जल्दी जल्दी सिक्योरिटी गार्ड के घर की तरफ भागता है क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता है। वहां पहुंचकर देखता है कि ना तो सिक्योरिटी गार्ड के घर की हालत ठीक होती है और न ही वह घर में होता है। अब प्रिंस घर की टूटी हुई एक लकड़ी की खिड़की उठाकर खुद ही समुद्र की तरफ डूबते हुए आदमी की तरफ बढ़ने लगता है और फिर जल्दी ही समुद्र में कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड सकल पास ही टहल रहा होता है और वह प्रिंस को पानी में कूदते हुए देख लेता है। समुद्र में प्रिंस को कोई भी नजर नहीं आता है। दरअसल प्रिंस को वहम हुआ था कि कोई समुद्र में डूब रहा है और इसी वजह से अब प्रिंस की जान खतरे में पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे प्रिंस पानी में डूबने लगता है। जैसे ही वह पानी के अंदर जाता है तो उसे एक फ्लावर पॉट मिलता है और तभी सकल भी उसके पास पहुंच जाता है और जल्दी ही सकल प्रिंस को पानी से बाहर निकाल लेता है, जिस कारण आज प्रिंस की जान बच जाती है। दरअसल ये दोनों आपस में दोस्त भी होते हैं और एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं प्रिंस फ्लावर पॉट लेकर अपने घर पर आ जाता है। वह फ्लावर पॉट को टेबल पर रखकर घर के काम करने में लग जाता है। वो नहीं जानता था कि ये पॉट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। रात को जब प्रिंस अपने घर पर बैठा हुआ था, उसने सोचा कि ये पॉट शायद किसी पुराने जमाने का होगा। उसने इसे साफ करना शुरू किया और तभी गलती से उसे रगड़ दिया। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली, हवा तेज चलने लगी और कुछ ही सेकंड में एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। वह लड़की रूही थी, एक जिनी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी जिनी हूं और तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। प्रिंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पहले तो सोचा कि यह कोई सपना है, लेकिन रूही की चमकती आंखें और उसका जादुई अंदाज देखकर उसे समझ में आ गया कि यह सब सच में हो रहा है। रूही ने प्रिंस से उसकी पहली इच्छा पूछी। प्रिंस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में जादू कर सकती है। मजाक में उसने कहा, अगर तुम सच में जिनी हो तो अभी बारिश करके दिखाओ। रूही ने हल्की मुस्कान के साथ अपने हाथों को घुमाया और देखते ही देखते बाहर तेज बारिश होने लगी। वो जगह जहां कभी बारिश नहीं होती थी अब पानी से भीग रही थी। प्रिंस की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अब यकीन हो चुका था कि रूही सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि एक जादुई जिनी है। रूही की पहली इच्छा पूरी होने के बाद वो प्रिंस से उसकी दूसरी इच्छा पूछती है, लेकिन प्रिंस कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। रूही अब प्रिंस के साथ उसके घर में रहने लगती है। दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। एक दिन प्रिंस उसे अपने पसंदीदा बार में लेकर जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त सकल से होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्ड बनने लगता है। दोनों एक साथ घूमते, खाते पीते और मस्ती करते। लेकिन इसी दौरान प्रिंस के मन में एक उलझन भी थी। क्या वो सच में एक जिनी से प्यार कर सकता है? रात को जब दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो रूही पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रिंस कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसे देखता है। रूही समझ जाती है कि उसका जवाब नहीं है। वो उदास होकर कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो अपनी बची हुई 2 इच्छाएं बताओ ताकि मैं वापस जा सकूं। प्रिंस अभी भी टालमटोल करता है, लेकिन रूही अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगले दिन रूही सकल के साथ बाहर चली जाती है और ये देखकर प्रिंस को बहुत जलन होती है। उसे एहसास होता है कि वो रूही के बिना नहीं रह सकता। जब प्रिंस रूही के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, तो रूही गुस्से में आकर कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो अपनी इच्छाएं बताओ और मुझे आजाद करो। गुस्से में आकर प्रिंस बोलता है, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक साधारण लड़की मिले। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उसकी इच्छा पूरी कर देती है।
इसके बाद प्रिंस कहता है, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि तुम हमेशा के लिए चली जाओ। ये सुनते ही रूही बहुत कमजोर महसूस करने लगती है। प्रिंस उसे पकड़ता है और घर ले आता है। रूही अब वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसका फ्लावर पॉट कायरा के पास था। प्रिंस की दोस्त थी। लालच में आकर कायरा ने फ्लावर पॉट उठा लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिनी को बाहर कैसे निकाला जाता है। जब कायरा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने फ्लावर पॉट प्रिंस को लौटा दिया। प्रिंस रूही को लेकर समुद्र किनारे गया और रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब मैं चली जाऊंगी। फ्लावर पॉट में वापस जाने से पहले रूही ने आखिरी बार प्रिंस को देखा और फिर गायब हो गई। रूही के जाने के बाद प्रिंस बहुत दुखी था। वह पूरी रात समुद्र किनारे बैठा रहा। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक लड़की बीच पर चल रही थी जो हूबहू रूही जैसी दिखती थी। उसे देखकर प्रिंस मुस्कुराया और समझ गया कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी थी। उसे एक साधारण लड़की मिल गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब इंसान जिंदगी से हार मान लेता है तो उसकी इच्छाएं भी मर जाती हैं, लेकिन जब प्यार वापस आता है तो इच्छाएं भी लौट आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।